Assalamu alaikum and welcome to our channel. Today our topic is the origin of language, that is from the book The Study of Language by George Yule. जैसे कि हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन एक मिथ है या उसके बारे में डिफरेंट थेरीज बताई गई हैं। तो सबसे पहले कहा गया है इस चैप्टर के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के ऊपर जो सबसे पहला इंसान गया था वो एक औरत थी जिसका नाम था परमरुन गुंजी, जो कि कहा गया कि वो सी से लैंड के ऊपर आई नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और उनके डिफरेंट बच्चे थे और उन्होंने डिफरेंट स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर हर बच्चे को छोड़ दिया और डिफरेंट लैंग्वेज उनको बता दी। और ये कहा जाता है इनको इवेजा पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो दुनिया के अंदर वजूद में आई, वहाँ पर वजूद में आई। इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल अटैम्प्ट्स की ताकि उनको एक कंपेरेबल एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने दी इन चीज़ों के बारे में कि ओरिजिन क्या है या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे हैं, बट उनके पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं है, नॉट मच प्रूफ। तो एक सिंगल मिथिकल मदर वाली एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें, जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाली हमने देखे हैं, तो इसी तरह काफ़ी और अदर बिलीव्स भी देखे जा सकते हैं, बट सारी क्या सराई हैं, मतलब कोई भी एक प्रूफ नहीं है हमारे पास स्पेसिफ़िकली कि हम कहते हैं कि ऐसे ही ओरिजिन हुआ या ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बनी है। तो लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनेट हुई, इसका कोई डेफिनेट आंसर किसी के पास भी अभी तक नहीं है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान है, उसके अंदर एबिलिटी टू प्रोड्यूस है साउंड और सिंपल वोकल पैटर्निंग है। अब वोकल पैटर्निंग जैसा हम साउंड या ग्रंट साउंड वाले या ग्रंट साउंड जो भी हैं वो उसकी एबिलिटी है, और जो एंशिएंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो कि ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं प्रोड्यूस करने की साउंड या फिर वोकल पैटर्निंग जैसा हम या ग्रंट को देख ले तो ये सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, फिश, फ्रॉग्स, बर्ड्स और जितने भी बाकी मैमल्स हैं इंसानों के अलावा भी। बट ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज है जिस तरह हम अभी वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा हम वर्ड बोल रहे हैं, तो ये है। तो सिर्फ एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड या सिंपल वोकल पैटर्निंग ही नहीं, बल्कि बाकी इंसान के अंदर खसूसियात है, सही से लफ्ज़ बोलने की, जुमले बोलने की, सेंटेंस पूरा बोलने की। तो हम देखते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज जो थी वो दुनिया के अंदर 1 लाख या फिर 1,50,000 ईयर्स अगो पहले बोला गया था, पहला लफ्ज़ या लैंग्वेज वजूद में आई थी। इसी तरह अगर हम देखें रिटन को, जो लिखने वाली है, लिखाई है, वो सबसे पहले 5,000 साल पहले की गई थी या कुछ लिखा गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई इसके बारे में एविडेंस नहीं है कि कैसे शुरू हुई, कैसे लैंग्वेज का आगाज़ हुआ, कहाँ से हुई, किसने किया। ये हमें एंटीक या फॉसिल से इसकी कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। डिफरेंट उसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं, बट फिर भी हमारे पास जिस तरह अगर क्लोजेस को देख लें, इवेजा स्टोरी है जिस तरह अभी हमने ऊपर देखी, या टेल्स ऑफ गॉड्स हैं कि खुदा ने खुश हुए और उन्होंने उनको लैंग्वेज से नवाज दिया, वो बोलने लगे। तो ये डिफरेंट ब्लेसिंग्स क्या आ जाती है कि जो कि इंसानों के ऊपर की गई और उसके पास पावर ऑफ लैंग्वेज आ गई। लेकिन ये फिर भी एक कोई हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है। इसके बारे में डिफरेंट हर ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब जैसा देख सकते हैं हम, द डिवाइन सोर्स सबसे पहले कह दिया गया। अब बाइबलिकल ट्रेडिशन है, उसके अंदर बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया कि इन खुदा ने आदम को बनाया, और ये कहा गया व्हाटसो एवर कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम थेरी ऑफ। और इसी तरह हिंदू ट्रेडिशन में भी अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सरस्वती जो कि ब्रह्मा की पत्नी थी, बीवी थी, उनसे उनको ये नवाजी गई थी लैंग्वेज वाली के बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। और इसी तरह हर लैंग्वेज, हर रिलीजन में डिफरेंट डिवाइन सोर्स के बारे में कहा गया है कि इस तरह खुदा ने इंसान को इस नेमत से नवाजा। इसी तरह इसको रीडिस्कवर करने के लिए कि कौन सी है ओरिजिनल डिवाइन लैंग्वेज, क्योंकि आजकल तो दुनिया में इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ओरिजिनल कौन सी डिवाइन लैंग्वेज है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हर एक के मुख्तलिफ रिज़ल्ट थे, हर एक का कन्फ्लिक्टिंग रिज़ल्ट थे, मुख्तलिफ नतीजे थे। इसके बारे में हाइपोथेसिस है कि अगर इंसान के बच्चे को, छोटे बच्चे को पैदा होते को हम कहीं पर ऐसी जगह पर पाल लें जहाँ पर वो कोई लैंग्वेज सुन ना सके, कोई बोलता ना हो, तो वो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है जहाँ से ओरिजिन हुआ
या ओरिजिनल गॉड गिवन लैंग्वेज है उसका हमें पता लग जाएगा। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट बताया जाता है, हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक राइटर था, उसने अपनी स्टोरी में बताया है कि एक इजिप्टियन फ़ेरो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2 पैदा होते बच्चों को, ये कहानी आज से 2500 साल पहले की है, उन्होंने 2 साल के लिए दोनों बच्चों को बकरियों और म्यूट शेफर्ड्स के पास पले बड़े हैं वो बच्चे। बट उसका रिज़ल्ट क्या आया, उन बच्चों ने वर्ड बोला बेकॉस, जिसका मतलब अगर हम देखें फ्रेजियन लैंग्वेज में वो होता है ब्रेड, जो कि एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज उसने मान ली फ़ेरो ने कि जी बेकॉस है, वो एक फ्रेजियन वर्ड है जो अब के बच्चों ने उनको कहीं पे भी नहीं सुना तो फिर भी वो उन्होंने कैसे बोल लिया। और फेरोजियन जो है एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है जो कि आजकल पार्ट है फेरोजियन जगह मॉडर्न टर्की का। तो लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर हम देखें तो जो वो गोट्स के पास पले बड़े थे 2 साल के लिए, तो गोट क्या बोलती है, बै। अगर हम कॉस्ट को अगर कट कर दे बै, तो वो हो सकता है कि उन्होंने वहाँ से सीख लिया हो। तो इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया गया किंग जेम्स द 4th ऑफ स्कॉटलैंड ने, जो कि आज से 1500 साल पहले किया गया था, कि जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो हैब्रियू उन्होंने बोलनी स्टार्ट कर दी स्पॉन्टेनियसली। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट 1400 साल पहले किया गया जो कि एक मुग़ल एम्परर अकबर द ग्रेट, मुग़ल बादशाह ने की, अकबर ने, कि लेकिन उन बच्चों ने न्यू बॉर्न जो बच्चा था उसको खामोशी में पाला गया, लेकिन उसने कोई भी लफ्ज़ कोई भी चीज़ नहीं बोली। तो जो कि आज हम देखें कि और रिज़ल्ट्स हैं उसके इक्वल है, क्योंकि जब हम और एविडेंसेस को देखते हैं कि 18th सेंचुरी में एक विक्टर की, अगर हम ट्रू ऑफ विक्टर देखें कि एक वाइल्ड बॉय था, वो कहाँ का, एवेरॉन का, जो है फ्रांस में। तो उसने अपने शुरू के सालों में कोई लैंग्वेज नहीं बोली। और फिर हम देख लें एक और एविडेंस आता है हमारे पास 1970 का, जीनी का, जो कि एक अमेरिकन चाइल्ड थी। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि कोई भी लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली वो नहीं बोल पाई। तो मतलब अगर कोई डिवाइन लैंग्वेज या डिवाइन सोर्स है भी, तो या तो कोई सोर्स नहीं है या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हम देख नहीं सकते कि कौन सी ओरिजिनल डिवाइन लैंग्वेज थी। ख़ास करके अगर हम बेबल को देखें, एक बेबल क्या होती है, बेबल एक कंफ्यूज नॉइज़ है जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ वॉइसेस को मिला के हम बना सकते हैं। इसके बारे में अब देखें जेनेसिस 11:9 में अगर हम देख सकते हैं तो लिखा गया है, बिकॉज द लॉर्ड डिड दे कन्फाउंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द अर्थ। तो चलें, अब ये तो था डिवाइन सोर्स। अगर हम सेकंड चीज़ देखें तो वो है द नेचुरल साउंड सोर्स, जो कि अगर जेस्पेरसन है 1922 में उसने डिफरेंट कंसेप्ट दिए नेचुरल साउंड्स के, डिफरेंट व्यूज़ थे, तो उसको डिफरेंट नेम्स दे दिए गए। अब ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम जो है उसकी जो फंक्शनिंग है वो तो पैदा होने से पहले ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले। तो उसकी जो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी आ जाती है उसके अंदर कि वो साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सके जो उसके इन्वायरमेंट में है। इसी से एक कनेक्शन पैदा होता है, एबिलिटी टू कनेक्ट हो जाती है कि साउंड के साथ कनेक्ट कर देना कि इस चीज़ से ये वाला साउंड पैदा होता है। जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो थी, एक थ्योरी दी गई द बाउ थ्योरी। अब इसके अंदर ये आइडिया है जिसके अंदर कहा गया कि जो साउंड्स हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से साउंड्स बनते हैं, तो इंसानों ने उसको नकल करना, उसकी इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। और जो डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम देखें तो उनके अंदर इस तरह के कोई ना कोई वर्ड्स हैं जो कि नेचुरल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह के इको होते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में देख लें, कुकू, बूम, बस, हिज, स्नेक की साउंड होती है हिज। तो इस तरह के जो साउंड्स हैं इनको हम जो सिमिलर टू वॉइसेस होते हैं ऐसे वर्ड्स, तो इनको हम ओनोमेटोपिया कह देते हैं। तो इसके अंदर लिमिटेशन बट आ जाती है इस थ्योरी के अंदर कि जो साउंडलेस थिंग्स हैं, जिस तरह लो ब्रांच है, अब इसकी तो कोई साउंड नहीं है ना, लेकिन उसको लो ब्रांच कहते हैं। हम इसको कुछ और नाम भी दे सकते थे। अब हम टेबल को चेयर, चेयर को टेबल भी कह सकते थे, बट हमने इसी तरह कहा, तो ये लिमिटेशन आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हो गए, ट्रुथ हो गया। अब ट्रुथ ज़रूरी तो नहीं हम उसको ट्रुथ ही कहें, कुछ और भी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हमारी 5 सेंसेस ना देख सकती है ना महसूस कर सकती हैं। तो एज्यूम कर लिया गया कि लैंग्वेज है वो सिर्फ ओनली सेट ऑफ वर्ड्स है जिस पे हम जो चीज़ें हैं उनको हर चीज़ का एक नाम रख देते हैं। इसी तरह एक और थ्योरी है द पुपू थ्योरी।
जिसके अंदर है इंस्टिंक्टिव साउंड, जो कि इमोशनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, पेन के अंदर, एंगर के अंदर या जॉय के अंदर इंसान के मुंह से खुद ब खुद निकल आ जाते हैं। ये जिस तरह कह लें कि नेचुरल क्राइज जो से होते हैं, जैसे इंटरजेक्शंस है हमारे पास, यक, आउच, आह, प्यू, वाओ, ओ, ये सारे जो इंटरजेक्शंस हैं ये वाले हमारे पास आ जाते हैं। ये सारे बट हम होते हैं इनटेक ऑफ द ब्रेथ, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे पास ये वाले वर्ड्स निकलते हैं। आप प्रैक्टिस करके अभी देख लें बेशक। और साथ ही इसी तरह अगर हम जो आम लैंग्वेज बोल रहे हैं या आम जो इंग्लिश या उर्दू, हिंदी कोई भी लफ्ज़ हैं, वो हमारे पास बाहर अगर हम सांस निकालें, ब्रेथ आउट करें या एक्सहेल करें एयर को, तो हम बोल पाते हैं। तो इस थ्योरी की ये भी लिमिटेशन है। तो अगर हम एक और नेक्स्ट चीज़ देख लें तो म्यूज़िकल सोर्स। म्यूज़िकल सोर्स क्या है कि अगर इन्फेंट्स हैं वो साउंड्स आर नॉट वर्ड फॉर्म एट ऑल, ठीक है, एक वर्ड फॉर्म के तौर पर नहीं होते साउंड्स। अब इंटरेक्शन वो बच्चे जो होते हैं वो सिंगल साउंड के साथ कर रहे होते हैं, फिर वो देन मेलोडिक पे आ जाते हैं। तो लेकिन ये बात आ जाती है कि इंटोनेशन हो जाती है। अब बच्चे क्या होते हैं, वो डिफरेंट एक वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन माँ बाप या इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनके पास वो पल बढ़ रहा है तो उनको समझ आ जाती है। यानी कि उसने डायरेक्ट कोई वर्ड फॉर्म से स्टार्ट नहीं किया, या वो साउंड सिर्फ साउंड से निकालता है, उसने कोई वर्ड भी नहीं बोले या इंटोनेशन स्टार्ट किया। अब इंटोनेशन क्या होता है, अगर हम फोनेटिक्स के अंदर देखें तो एक मेलोडिक पैटर्न है अट्रेंस का। प्राइमरीली देखें तो एक मैटर ऑफ वेरिएशन है पिच के अंदर, कि पिच ऊपर नीचे हमारी आवाज़ है उसका लेवल अप और डाउन हो रहा है। अगर हम इंग्लिश में देख लें तो स्ट्रेस और रिदम भी इसके अंदर आ जाता है। तो इंटोनेशन जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेसिव मीनिंग हमारे पास दे देता है। सरप्राइज़ के, एंगर के, वेरीनेस के, डिफरेंट वर्ड्स को बोलने के डिफरेंट तरीके हैं। तो लेकिन उसको जांचने के लिए हम पिच को देखते हैं कि वो इंसान वो लफ्ज़ किस तरह बोल रहा है। अब जिस तरह अगर हम देख लें कि वॉइस रेसेस इन पिच, एंड ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के एंड के अंदर पिच ऊंची हो जाती है। तो ये इंटोनेशन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। तो लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने आइडिया भी दिया कि म्यूज़िकल एबिलिटी जो है वो क्रिएट करती है बाद में वर्ड्स को, ठीक है। जिस तरह प्रोजेनिटर जो हमारे इंसेस्टर्स हैं, तो हमारे पास प्रूफ है कि इंटोनेशन जो है उसके अंदर एबिलिटी टू क्रिएट मेलोडी है, तो वो इन्फेंट्स के अंदर डेवलप हो जाती है, जबकि वो लैंग्वेज भी नहीं बोल पाता बिफोर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंट और एस्पेक्ट्स की बजाय सबसे पहले वो इंटोनेशन है जो उसको क्रिएट कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन वॉइस है असल में, जहाँ से इंसान ने स्टार्ट किया। स्पेसिफिकली अगर हम देख लें तो हमारे पास वाइब्रेशन का कंट्रोल है हमारे वोकल फोल्ड्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, जो कि हमें एक्सटेंडेड साउंड प्रोड्यूस करने की भी हमारे पास एक ताकत है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम कुछ और देख लें कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को जब स्टडी किया गया तो रिकग्नाइज़ किया गया जो इंटोनेशन होती है उनके माँ की आवाज़ की, उनकी मदर की वॉइसेस की, तो वो अपनी तरफ को उनको खींचती हैं। ऑल्सो प्रेफरेंस इवन स्पोकन बाय अदर्स, अगर वो किसी और के मुँह से भी बोली जा रही है वो तब भी। तो इससे क्या हमें सजेशन मिलती है कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने लर्न किस तरह किया, मेलोडी से। उन्होंने एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड से पहले उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया, सॉन्ग्स गाने स्टार्ट कर दिए, और यही उनके लिए लफ्ज़ बोलने के लिए मोटिवेशन बने कि वर्ड्स बने, क्योंकि उनको कोऑपरेट करना था एक दूसरे के साथ। तो इस चीज़ से उनको मोटिवेशन मिली और उन्होंने वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, एक और थ्योरी आ जाती है, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, जो कि जिस पर्सन 1922 का एक और निकनेम है जिसको हम यो ही हो थ्योरी भी कह देते हैं। अब इसमें क्या है कि अटरेंस ऑफ साउंड्स हैं फिज़िकल एफर्ट के अंदर जो निकलते हैं। जब कोई फिज़िकली कोई काम कर रहा होता है तो मुंह से निकल आती है ग्रंट साउंड, या कर्सेस एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। अगर हम मज़दूरों को देखें तो, या हम खुद भी थकावट में आकर थकन हो जाती है जब हम मज़दूरी कोई करें या कोई काम करें, मुश्किल काम करें, भारी चीज़ उठाएं, तो हो जाता है। तो इसी तरह ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप हुई सोशल कंटेक्स्ट के अंदर, क्योंकि इंसान पहले रहते थे ग्रुप्स के अंदर, पहले बचना बहुत मुश्किल था और अटैक से प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, जिसके लिए उनको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड थी।
तो इसी तरह हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आइडिया आ जाता है कि फ़िज़िकल एफर्ट करते थे या फिर एक दूसरे के साथ रहने के लिए उन्होंने लैंग्वेज फिर इस तरह स्टार्ट होगी। लेकिन ये ओरिजिन नहीं है, क्योंकि बाकी और सारे प्राइमेट्स हैं जैसे एप्स हो गए, वो ग्रंट साउंड्स निकालते हैं आपस में सोशल कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए भी। तो इससे स्पीच डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये एक सोशल कॉल्स कैपेसिटी ही है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो इफ़ यू लाइक इट, so like, share and comment below, and do watch part 2. Thank you so much.